ये बातें हैं भाई और बहनों। बाकी बहुत सारे दास के पास तो प्रमाण भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं। इनकी औकात नहीं है ये सबूतों के आधार से 5 मिनट भी मुझ पवन दास से डिबेट कर लें, 5 मिनट भी औकात नहीं है इनकी। ये खुद के चैनल बना के हैं और खुद के उन स्टूडियो में बैठ के बोले भाले भक्तों के साथ में डिबेट कर सकते हैं। ये इनकी औकात नहीं है बरवाला कांड पे डिबेट करने की। ये साधना टीवी चैनल आ जाओ, अरे आ जाओ साधना टीवी चैनल पे, आधे पैसे मैं दूंगा, आधे पैसे तुम दो, और आ जाओ साधना टीवी चैनल पे 5 घंटे की डिबेट रख लो बरवाला कांड पे सबूतों के साथ में। अगर तुम्हारे को नंगा नहीं कर दिया तो, नंगा नहीं कर दिया तो ये पवन दास संगत में कभी अपना मुंह नहीं दिखाएगा। आ जाओ अगर हिम्मत है तो मेरा खुला चैलेंज है, खुला, मानव हित में, संगत के हित में, मान बढ़ाई के लिए नहीं, संगत के हित में, ताकि लोगों को सच्चाई पता चले। खुला चैलेंज है गुरु जी के परिवार को, तुम सारे मिलके आ जाओ। ये पवन दास अकेला रहेगा, तुम्हारी धोती सी धोती जाएगी, तुम बोलने के लायक नहीं रहोगे। आधे पैसे दूंगा डिबेट के साधना टीवी चैनल पे, आधे तुम दो, और आ जाओ 5 घंटे की डिबेट रख लो। ये नहीं आएंगे, इनकी औकात नहीं है, ये झूठे हैं, झूठे। ये संगत के ऊपर दादा बन सकते हैं। आश्रमों में भोली भाड़ी संगत को 10 को मुसलमान बना दिया, 10 को हिंदू बना दिया, 1.5 फुट का पकड़ के माइक आपस में लड़ो झगड़ो तुम मुर्गों की तरह। बाहर आके डिबेट करने की तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी हिम्मत नहीं है। तो ये हकीकत है इनकी भाई और बहनों। इसलिए परमात्मा ने 7 संगतियां शुरू करवाई, इस दास को खड़ा किया। ये दुनिया भर के फालतू के वीडियो बना बना के ठोक रहे हैं। अरे बनाओ ना गुरुजी की पुस्तकों के ऊपर वीडियो, आओ लाइव गुरुजी के सत्संगों के ऊपर। बड़े भक्तों का क्या मतलब होता है, जो पुराने भगत होते हैं उनका क्या मतलब होता है, गुरुदेव ने क्या बताया कि जो पुराने भगत हैं उनको क्या करना चाहिए। एक शब्द के माध्यम से परमेश्वर हमें क्या आदेश दे रहे हैं जो नए भगत हैं उनको। लेकिन वो काम तो इनसे होता नहीं है। देख लो क्या कह रहे हैं गुरुदेव। तो चल रहा है कि सत्संग में आपको इसलिए बुलाया जाता है, यहां पर पुराने भक्त भी होते हैं और बिल्कुल नए भक्त भी आते हैं। इसमें क्या है कि सत्संग में बूटे साधु, ये साधु माने संत भक्त, साधना करने वाले योगी सब साधु होते हैं। साधक है जिन्हें बुराई छोड़ दी, सीधा 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 चालो सो साध कहावे, सब बुराई त्याग के भक्ति मार्ग में बिल्कुल सीधा होकर चले सो साधु है, योगी है, भक्त है। तो कहते सत्संग में अच्छे अच्छे भक्त होते हैं, एक से एक अच्छी आत्मा मिलेगी। लेकिन नए भक्त के लिए संकेत है कि उनके पास बैठना, उनसे चर्चा करना प्रभु की, उनसे क्योंकि यहाँ आपको इसलिए बुलाया जाता है कि दास तो 2 घंटे सत्संग करके फिर संगत से मिलने में लग जाता है, और बाकी भक्त जो मिल लिए बाद में बैठ जाते मंडली बना के, चर्चा चलती है। गुरुदेव ने आज ये बताया, इसका नए भक्त पूछते हैं इसका क्या अर्थ बनता है, तो पुराने भक्त उनको बताते हैं। उसके लिए बताते हैं कि उन नए भक्तों को कहते हैं कि उनकी संग में बैठ, जिनकी झुकी तले न डाली, यानी जैसे पौधे पेड़ होते हैं और जिनके फल लदपद लगे हो, आम के या अंगूर के गुच्छे लगे हो, तो वो नीचे को झुक जाती है टहनियां, तो वो फलदार वृक्ष होते हैं। अर्थात जो विनम्र आत्माएं हो चुकी हैं, जो कितनी बार आप प्रसन्न करते हो, प्यार से उत्तर दे रहे हैं, समझो वो भक्ति से परिपूर्ण है, तो उनसे ही ज्ञान समझे, इसका ये तात्पर्य है। अब जो दास सत्य कह रहा है, क्या कह रहे हैं गुरुदेव, सत्संग में बूटे साधु, एक से एक अगाधु, नर उनकी शरणा लाग, जिनकी झकी तोड़े न डाली। यानी जो पुराने भगत हैं उनसे चाहे कितनी बार भी सवाल करो वो नाराज नहीं होते, हर बात का प्यार प्रेम से जवाब देते हैं। कहते हैं संगत को मंडली बना के उन लोगों के बीच में बैठना चाहिए, उन पुराने भक्तों के बीच में, कि गुरुजी के इस सत्संग का क्या मतलब है, इस बात का क्या मतलब है। ये काम तो इन आश्रमों में होता ही नहीं। यहाँ तो लड्डू जलेबी खाओ, लेटरिन पानी पेशाब करो, सेल्फियां लो, राजनेताओं की गुलामी करो और अपने घर पे आ जाओ। ये काम तो साध संगति में शुरू हुआ, जिसका तुम लोगों ने विरोध किया। ये साध संगति परमात्मा का असली सत्संग,
कितने बड़े दोषी बन गए नालायको तुम्हें पता भी नहीं है, नरक में भी ठिकाना नहीं है। कहा तुम इस वहम में हो कि हम तो गुरु जी के भगत हैं। गुरु जी का भगत वो है जो गुरु जी की शिक्षाओं में रह के भक्ति करता है, जो बकवाद करता है वो गुरु जी का भगत नहीं होता। तो ये काम इन लोगों ने करना चाहिए था इन आश्रमों में, भक्तों को बैठा के समझाते, मंडली बना बना के। अरे तुमने तो पता नहीं कितनों को सार नाम दे दिया, कितने बड़े बड़े भगत हैं, पुराने पुराने भगत हैं। आश्रम में बैठो मंडली बना बना के, 20-25 भक्तों को ले लेके उनकी शंकाओं का समाधान करो। ज्ञान आधार से उनको समझाओ कि भगत जी तू 60 साल का हो गया, तेरे को शर्म नहीं आती, तू ये जींस पहन के आ रहा अभी भी? या माता बहनें आती है, तेरे को शर्म नहीं आती? उठने बैठने में तेरे को दिक्कत नहीं हो रही? गुरुजी ने मना कर रखा है, लेकिन मना किसको करेंगे? गुरुजी के लड़के खुद ही जींस पहनते हैं, कोऑर्डिनेटर खुद ही जींस पहन के घूम रहे हैं वर्तमान में, तो मना किसको करेंगे? किस मुंह से करेंगे? माता बहनों को आपस में बैठना चाहिए कि बहन जी देखो हम परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं और गुरुजी ने सत्संग में मना कर रखा कि भक्तों ने सोना अपने घर पे भी नहीं रखना चाहिए। क्या फायदा कान में पैर लिया, नाक में पैर लिया? हम भगत हैं, भगत सोई जो सीधा चाल है, साधु सोई जो सीधा चाल है। हमने तो गुरुजी प्रसन्न करना है। ये सोना चांदी बहन जी आश्रम में पहन के मत आया करो, घर पे भी मत पहना करो, नहीं तो गुरुजी का वचन टूटेगा। लेकिन वो कहें किसको? गुरुजी की लड़की मंजू खुद ही कान में सोना पहनती है, अभी तक नहीं छोड़ पा रही, संगत को क्या खाक समझाएंगे? तो ये सब भक्तों को बैठ के ज्ञान चर्चा नहीं कर सकते। इनको तो राजनीति करने से मतलब नहीं, बाहर से आने वाले राजनेताओं की चापलूसी करने में, गुलामी करने में, हैं उनके इंटरव्यू लेने में इन लोगों को फुर्सत नहीं है। और फिर जाटों की धर्मशाला बनवानी, किसी का स्टेडियम बनवाना, कहीं बाहर जाके कोई भंडारा लगाना, अयोध्या फयोध्या में, हैं किसी के आरक्षण में जाना, किसी की सीबीआई जांच में जाना, किसी के धरने में जाना, किसी का उद्घाटन करके आना जाटों की धर्मशाला का, हैं रक्तदान दे दान करवाना, वो गधे कुत्ते बनाना वो मिट्टी के उन आश्रमों में, आश्रमों का डेकोरेशन करवाना, रंगोली बनवाना। इनको वैसे फालतू के कामों से फुर्सत नहीं है, ये कहां से ज्ञान चर्चा करेंगे? जो काम साध संगति में चल रहा है, वैसे दास कोई मान बढ़ाई के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि मैं तो कुत्ता हूं भगवान का, लेकिन समझाने के लिए बोलना पड़ता है। जो काम इस संगत में परमात्मा इस पवन दास से करवा रहे हैं, जिस प्रकार ज्ञान आधार से वीडियो बनवा रहे हैं, जगह जगह सात संगतियां, पूरी पूरी रात ज्ञान चर्चा, गुरु के ज्ञान के अलावा कोई शब्द मुंह से नहीं, गुरु की पुस्तकों पे वीडियो, सत्संगों पे वीडियो, भक्तों की शंका का समाधान, इस पूरी संगत में जो काम परमात्मा सात संगति में इस पवन दास से करवा रहे हैं, अरे ये काम अगर इन आश्रमों में शुरू हो जाए तो 6 महीने में धरती सुधर जाए, 6 महीने में। क्योंकि ये जो धरती है, जो सृष्टि है, पाप और पुण्य से चलती है, और कंट्रोल इसी कबीर भगवान सदगुरु रामपाल जी के हाथ में है, रिमोट। अगर ये पूरी संगत अगर इस रीति पे चल पड़े जो सात संगति में होता है, 6 महीने में इन आश्रमों में अगर इस प्रकार से अगर ज्ञान चर्चा होने लग जाए, इस पवन दास के वीडियो अगर दिखाने लग जाए, 6 महीने में धरती का माहौल बदल जाएगा, धरती का माहौल। क्योंकि लोगों की सोच बदल जाएगी, लोगों के विचार बदल जाएंगे। गुरु कौन है, क्या है, गुरु के प्रति कितना समर्पित होना चाहिए, मर्यादा कितनी बड़ी है। जब आत्माएं लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में भगत भाई बहन, जब सबका एक विचार हो जाएगा, सब हाथ में लेके आरती करेंगे, शब्द ऊपर जाएंगे, पृथ्वी का माहौल बदलेगा, सब मर्यादा में रहेंगे, गुरु प्रसन्न होगा। और गुरु प्रसन्न हो गया तो गुरु तो नरक को भी स्वर्ग बना दे। तो ये कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी 6 महीने में पूरी धरती का माहौल चेंज कर दे, लेकिन ऐसा काल होने नहीं देता, और परमात्मा जबरदस्ती करता नहीं। इसलिए भगवान ने सात संगतियां शुरू करवाई कि मेरी जितनी आत्मा है, मैंने जिन आत्माओं को सतलोक लेके जाना है, उनको मैं इस गंदगी से बाहर निकाल लेता हूं। बाकी भैया ये जो मर्जी करें, इनको करने दो, जैसा करेंगे वैसा फिर आगे अपना भुगतेंगे। तो भगत जी ये बहुत सारी बातें हैं, दास का तो गला बैठ गया सुनाते सुनाते आप भाई बहनों को पिछले 10 साल से। लेकिन भैया मजबूरी है, करना पड़ेगा। जब तक गुरु भगवान का आदेश है, जब तक उनकी प्रेरणा है, करना पड़ेगा। क्योंकि परमात्मा तो बुरा बनेगा नहीं भैया, अपने एग्रीमेंट के अनुसार। परमात्मा तो जोर जबरदस्ती करेगा नहीं काल के साथ में। तो हम जैसे कुत्तों को खड़ा कर दिया, क्योंकि एग्रीमेंट हमने थोड़ी किया है, एग्रीमेंट तो हमारे गुरु जी ने किया था। मैंने थोड़ी काल के साथ एग्रीमेंट किया, हम भक्तों ने थोड़ी किया। तो हमें बोलने की छूट है अपने बाप की गोद में बैठ के, उनकी छत्र छाया में। इसलिए परमात्मा ने खड़ा कर रखा है।
कुछ एक भाई बहन मैसेज कर रहे थे, एक कोई सुनील दास भगत जी गुड़गांव हरियाणा से, पहले सात संगति से जुड़े हुए थे, बहुत आते थे सात संगतियों में, लेकिन दास ने एक बात बोल रखी भैया, इस कुत्ते के मुंह से परमात्मा जो बुलवा देते हैं ना वो गलत नहीं होता। दास ने एक बात बुलवा रखी थी कि जो भगत अपने व्हाट्सएप से और अपनी फेसबुक से अगर सात संगति का लोगो हटा देगा वो काल उसको खींचेगा। अब ये भगत के विचार देखो, इसके मैसेज आ रहे थे इसके, जो करेगा वैसा भरेगा, हम क्यों बोले मैनेजमेंट के बारे में। अब इनके ये विचार हो गए। तो पहले तो सात संगति में क्यों आता था भाई? क्यों मुझ पवन दास के घुटने के पास में बैठा करता था तू? मान बढ़ाई के लिए, उस कैमरे में अपनी फोटो खिंचवाने के लिए। उस समय बोलता ना मेरे को ये सारी बातें कि पवन दास तू क्यों चिल्ला रहा है, मैनेजमेंट जो अपना करेगा सो करेगा। अब दूर बैठ के तुम ये भाषण झाड़ रहे हो। तो भैया ये देखो, सात संगति के प्रत्येक नियम में रहना पड़ेगा, तभी हम सत्सेवक कहलाएंगे, नहीं तो काल सिर पे बैठेगा। तो फिर गुरुजी ने भी क्या जरूरत थी भाई? सुनील दास तूने मेरे को तो शिक्षा दे दी, गुरुजी को भी शिक्षा दे दे थोड़ी सी कि गुरुजी आपको क्या जरूरत है नकली आचार्य शंकराचार्य इनके ऊपर बोलने की। ना बोलते तो आप जेल में ना जाते। आप अपना ज्ञान दो, वो अपना ज्ञान दे रहे हैं। गुरुजी आपको क्या जरूरत है इन धर्मगुरुओं के बारे में बोलने की? तो मेरे भाई हाथ जोड़ के प्रार्थना, मेरे को तो शिक्षा दे रहा है, ये चल जाएगी, अपने गुरुजी को शिक्षा मत दे देना ये। और हाँ, शायद तेरी रमणी हुई नहीं है, अगर हो जाए और जब तेरे बच्चा हो जाए और जब तेरा बच्चा 8-10 साल का हो जाए और जब तेरा बच्चा गंदे बच्चों की कुसंगति में पड़ के शराब पीने लग जाए, बीड़ी सिगरेट पीने लग जाए, लड़कीबाजी करने लग जाए, तो देख उसको कुछ मत बोलना। उसके संस्कार उसके साथ है भाई, तू क्यों बीच में पड़े हैं? अरे उसके कर्म उसके हैं, वो बीड़ी पिएगा उसके फेफड़े खराब होंगे, वो शराब पिएगा उसके फेफड़े खराब होंगे, तू क्यों टेंशन ले यार? बोलना मत उसको कुछ भी, जैसा कर रहा है वैसा करने दे उसको। तो ये विचार हो गए। अब बताओ, इसलिए परमात्मा कहते हैं किस किस को समझाएं, कुएं भांग पड़ी। 4 दिन आते हैं भगत बन के, भगत से दिखाई देते हैं, आंधी की तरह आते हैं, तूफान की तरह भाग जाते हैं। अरे कैसे सतलोक जाओगे? तुम्हारा कोई स्टैंड भी है? अरे आओ तो सोच समझ के आओ ना, जल्दबाजी में क्यों आते हो? सारी चीजें देख के आओ और आओ तो फिर ऐसे आओ कि फिर जाना ही नहीं उधर। अब बिना पहनदे के लौटे कभी इधर कभी उधर, उनका कोई स्टैंड नहीं है भैया। वो जाएंगे, वो भाड़े के भाव जाएंगे, वो ऐसे भांग के भाड़े जाएंगे वो। तो दास की ये प्रार्थना भाई और बहनों। बाकी देखो भाई, जब तक दास को परमात्मा ने समासे दे रखी है, हिम्मत दे रखी है, तब तक भैया ये कुत्ता चिल्लाता रहेगा। बाकी सबकी अपनी बोझ, सबकी अपनी मर्जी। और इस मैनेजमेंट के कुकर्मों पे दास बार बार लाइव नहीं आ सकता, मेरे पास इतना फालतू का समय नहीं होता है। समझदार को संकेत ही काफी है। जिसको नहीं अच्छा लग रहा, नहीं समझ में आ रहा, जिसको लगता मैं गलत हूं, तो क्यों मेरे से चिपके हुए हो? अरे मैंने कब कहा कि मुझ पवन दास से चिपक के रहो? भाई जाओ ना, हम तो चाहते हैं कि वो गंदगी निकले सात संगति से। जिसको विश्वास नहीं है सात संगति पर, वो निकले यहां से। हम तो खुद चाहते हैं, हम किसी को पकड़ के नहीं रखते। और ना मेरे से पूछने की जरूरत है किसी ने भैया। 24 घंटे दरवाजे खुले हैं, चाहे आओ चाहे जाओ। यहां हम भक्तों के पीछे ये वीडियो नहीं बनाते। मैं आप भक्तों के पीछे नहीं जी रहा, मैं अपने भगवान के पीछे जीता हूं। मेरी हर मनोकामना, मेरी हर इच्छा मेरा भगवान, मेरा गुरुदेव भगवान मेरी पूरी करता है। मैं भक्तों से उम्मीद नहीं लगाता। वो भगवान चाहे भक्तों से करवाए चाहे किसी से भी करवाए, मैं उसके भरोसे हूं, भक्तों के भरोसे नहीं हूं मैं। ये तो मेरा फर्ज है कि मेरे बाप की गैर हाजिरी में मेरे भगत भाई बहनों को सही राह दिखाना, ये मेरा फर्ज है। ये मैं करूंगा, चाहे कोई सुने चाहे कोई ना सुने। बाकी अपनी भक्ति कर रहा हूं मैं, कोई दिक्कत ही नहीं मुझे तो। बाकी रिजल्ट आने वाले समय में सबके सामने आ जाएगा। फिर क्या फायदा, फिर क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। परमात्मा हम सबको सद्बुद्धि दे, परमेश्वर हम सबको आशीर्वाद दे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।